शुक्र है मेरी आंखों की रोशनी खोने के 5वें साल में मैं 3 करोड़ रुपए जीत गई। मैंने आखिरकार काफी पैसे बचा लिए विदेश में सर्जरी के लिए। लेकिन एक घंटे बाद शहर के बाहर जंगल में तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी और तुम मार दिए जाओगे। लीना, तुम अंदर है? तुम्हारा पति विटामिन देगा, उन्हें नहीं लेना। प्रिय, तुम्हारे विटामिन का समय है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी पी लो। आज हमारी शादी का दिन है। जब हम उस पैसे को हासिल कर लेंगे तुम फिर से देख पाओगी। ठीक है। जहन, मैं माँ के साथ बाहर रुकूंगा, जल्दी करो। बिल्कुल नहीं जहन, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लीना, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरे बॉयफ्रेंड एक लॉ फर्म में काम करता है। उसका कहना है कि तुम्हारे पति के परिवार में कुछ समस्याएं हैं। क्या? चलो मिलते हैं और बात करते हैं। तुम्हें आना ही होगा। ठीक है।乔娜，您拨打的号码暂时无法接通，请稍后再拨。莉亚，乔安娜突然出差去了，她让我来接你。Zaran，你不是应该在上班吗？是啊，我怕你会被困在这里等着，我们送你回家吧。好的。他杀了乔安娜，但他为什么要这么做？那3000万原本应该是他们的共同财产，他想独占这笔钱吗？莉亚，你差不多准备好了吗？लीना, आज का दिन बहुत बड़ा है। माँ और पिताजी को इंतजार न कराएं। लीना, लीना, आ रही हूँ। लीना, लीना, मेरा पेट कुछ देर से खराब था। माँ और पिताजी काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। ओह, कोई बात नहीं, वे भी नीचे गए हैं। चलो तेज चलते हैं, माँ और पिताजी का इंतजार न कराएं। आप ठीक है।
यहाँ से पुरस्कार दावा कार्यालय तक ड्राइव करने में सिर्फ 40 मिनट लगते हैं। मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊंगी? हेलो, यह सूर्यपुर सेवा क्षेत्र सुरक्षा कार्यालय है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। फिर से बाथरूम जा रही हो? पुरस्कार दावा करने में देरी ना करो। इस बार इतना पैसा है, हमारा घर वापस गांव में मुझे तोड़कर फिर से बनाऊंगा, बादशाह के निजी बाग की तरह कर दूंगा। और मेरे दूसरे भाई का घर, उसे भी फिर से बनाना पड़ेगा। मुझे आधा मिलना चाहिए। हाँ ना? हाँ ना? लीना, लॉटरी टिकट कहाँ रखी है? मुझे दे दो, मैं रख लूंगा। हाँ लीना, और तुम्हारी नजरें भी सबसे अच्छी नहीं हैं। जहन को ही रखने दो। लीना, क्या हुआ लीना? हम सब यहाँ परिवार हैं, फिर चिंता करने की क्या बात है? अरे लॉटरी टिकट कहाँ है? माँ, पापा, वो लॉटरी टिकट गुम हो गई है। हैं? अभी तो यहीं थी। शायद जब मैं सर्विस एरिया के रेस्टरूम में गई थी, टिश्यू लेते समय मैंने गलती से गिरा दिया होगा। चलो वापस चलते हैं। हेलो, यह सूर्यपुर सेवा क्षेत्र का सुरक्षा कार्यालय है। क्या बात है? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। 30 किलोमीटर आगे सूर्यपुर सेवा क्षेत्र से गुजर रहे हैं। उतरो और ढूंढो, अभी जाकर ढूंढो। हमें भी ढूंढना चाहिए। आज वह नहीं मिलेगी, तब तक कोई घर नहीं जाएगा। जहन, सब मेरी गलती है। शायद हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। हम कोई है वहां? मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। हेलो हेलो, कोई है? हेलो लीना, जहन, तुम क्या कर रहे हो? जहन, मुझे लगता है मैं गलत जगह पर हूँ। ग्राहक सेवा, क्या तुमने लॉटरी टिकट ढूंढ लिया? हमें वापस जाकर उसे ढूंढना चाहिए। अगर किसी ने उसे उठा लिया तो हम मुसीबत में हैं। तो तुमने पहले ही लाश ढूंढ ली? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने समझ लिया। पीछे हटो, अगर तुम और नजदीक आए तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ मत, यहाँ कोई पुलिस नहीं है। हेलो, तुमने लॉटरी टिकट छुपाया ताकि तुम्हें एक मौका मिले सर्विस एरिया में वापस आकर उसकी रिपोर्ट करने का, लेकिन मैंने नेविगेशन बिल्कुल नहीं देखा। रिपोर्ट रिपोर्ट। जाओ और चिल्लाओ, चाहे तुम अपना गला फाड़कर चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा। तुम कौन हो?
तुम्हें कैसे पता चला कि जहन मुझे मारना चाहता है? तुम और क्या जानते हो? लीना, पुलिस को बुलाओ। हाँ, पुलिस को बुलाओ। जाओ उन्हें बुलाओ। लीना, किसी भी तरह नजदीक ना आओ, या फिर लॉटरी टिकट कोई नहीं लेगा। लीना, मेरी बात सुनो। मैंने जानहवी को नहीं मारा। मैं वह नहीं हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है। वह व्यक्ति जो सचमुच तुम्हें मारना चाहता है मेरे पिता हैं। तुम्हारे पिता? 3 करोड़ के लिए? यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, समझाने का समय नहीं है। मेरे साथ चलो। मैंने इसकी पूरी योजना बनाई थी। हम पुरस्कार लेकर एक साथ भाग जाते थे, इसलिए मैंने यहां एक कार छिपाई थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम कहाँ जा रहे हो? टिकट गया है। मेरे पिता इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं उसे तुम्हें छोड़ने के लिए मिन्नत करूंगा। जहन, तुम सुनिश्चित हो कि तुम गलत नहीं हो? तुम्हारे पिता सचमुच पैसे के लिए मारेंगे? लीना, कुछ चीजें वैसी नहीं है जैसी लगती हैं, खासकर जब तुम मैं तुम्हारी मौतों को व्यर्थ नहीं होने दूंगी। लीना, मेरे पापा वह दुश्मनी निभाता है। वह अमीरों से नफरत करता है और बिना मेहनत कुछ पाने वालों से घृणा करता है। जानहवी का क्या? उसने कुछ गलत नहीं किया। जब तुम जानहवी से फोन पर बात कर रही थी, उसने सुन लिया और तुमसे मिलने आते वक्त उसने उसे मार डाला। फिर उसने मुझे उसी के फोन से कॉल किया। उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। जानहवी ने कहा उसे तुम्हारे पापा में कुछ अजीब लगा। क्या है तुम्हारे पापा का राज? पापा, बस हमें जाने दो। तुम्हें लगता है पैसे लेकर भाग जाओगे? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। लीना, भागो। तुम्हारे पिता का क्या सीक्रेट है? तुमने बरसाती रात का कसाई के बारे में सुना है? 20 साल पहले उसने 18 महिलाओं को मार डाला और फिर उनका पेट खोल दिया। वो महिलाएं या तो वो रईस लड़कियां थीं या वो वेश्याएं थीं। ब्राम 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 ब्राम। जानहवी भी उसी तरह मरी थी। लेना, अगर उसे लॉटरी टिकट मिल जाए भी वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। मेरी प्यारी बहू, भागो नहीं। लीना, तुम्हारे मरने का समय, जगह और कारण बदल गए हैं सब। 17 मिनट बाद तुम मर जाओगी वेस्टर्न सबर्ब्स के एक खंडहर फैक्ट्री में। मरने का कारण गला काटने से। पेट खोलना में बदल गया। आगो 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 आगो। तुम्हें मारने वाला व्यक्ति उस समय का बरसाती रात का कसाई है।
लीना, तुम पिता से क्यों छुप रही हो? बाहर आओ। तुम भाग नहीं सकती। लीना, चिंता ना करो, पिता तुम्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। अच्छी बहू। क्लियरली कार पर मैंने डिस्ट्रेस मैसेज भेज दिया है। किसी ने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? लीना, यहां। तुम्हें ढूंढ लिया। अरे मेरी प्यारी बेटी, कहां छुपी हो? लीना। 24, 25, 26, 27। यहाँ से सामने के दरवाजे तक 30 कदम है। एक बार वह दरवाजे तक पहुंच जाए तो मैं जहन को फोन करके बचाने बुला सकती हूँ। लीना, अपने पापा से क्यों छुप रही हो? बाहर आ जाओ। क्या तुमने मुझे बचाने नहीं बुलाया था? खैर, मैं आ गया हूं। इसका मतलब क्या है? यह लीना बोल रही है। मेरे पति के परिवार वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें आकर मुझे बचाना होगा। हा। लीना, तुम्हारा फोन भी मेरे पापा ने मॉनिटर कर रखा है। तुम्हारे फोन पर जो कुछ भी है मेरे पापा वह सब देख सकते हैं। तो जो सारे मैसेज मुझे मिले वह भी उन्हें दिख रहे होंगे, उन 2 मौत की धमकियों सहित। पापा, क्या आप जिंदा मुर्गी लेकर आए हैं? मुझे इतनी तेज खून की बू क्यों आ रही है? इसी तरह तो ताजा रखते हैं। लीना, तुम ठीक हो? जहन, क्या तुम पापा से वॉल्यूम कम करने के लिए कहोगे? मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मैं अभी उनसे कहता हूँ। डरो मत। क्या मैं सच में आज 19वीं शिकार बनने जा रही हूँ? पता है मैंने क्यों मान लिया कि जहन तुमसे शादी करे? क्योंकि तुम अंधी हो, तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकती। बहुत बुरा हुआ, तुमने सुना नहीं? तुम अंधी हो, लेकिन तुम उन चीजों की तलाश में निकल पड़ी जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए थी। और तुम्हारी वो कमबख्त दोस्त जानहवी, वो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने पर अड़ी रही। उसकी मौत ही बनती थी। उसने सच में जानहवी को मार डाला? ये मौसम कत्ल के लिए बिल्कुल सही है। तुम कहां छिपी हो? बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। जाओ, जाओ, जाओ। पापा, तुम यह नहीं कर सकते। चुप रहो। तुम एक अंधे व्यक्ति हैं। तुम्हें प्रकाश देखना क्यों था? क्यों? इसमें दर्द होता है? मुझे यह पसंद है, तुम्हारी बेवकूफों की घबराहट देखना। को घबराहट, डरे और भयभीत। वे 18 पीड़ित, सबसे छोटा सिर्फ 16 साल का था। तुम यह कैसे कर सकते? उन सभी की मौत होनी चाहिए थी। हम सभी मानव हैं। यह क्यों है कि वे सिर्फ एक मुस्कान दिखा सकते हैं और इतना पैसा कमा सकते हैं आराम से जीवन जीते हुए, जबकि मुझे अपने घुटनों पर गिरना पड़ता है। उन्हें मेरी प्रतिष्ठा पर कुचलने देता है।
क्यों 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 क्यों? तुम जानते हैं, तुम ठीक उन्हीं की तरह है महिलाएं जिन्हें मैंने मारा। सिर्फ एक छोटे डर से वे कुत्तों की तरह डर जाते थे। मुझे उन्हें जाने देने की भीख मांगते थे। चलो, मुझे भीख मांगो, मुझे भीख मांगो, मुझे भीख मांगो। तुम क्या चाहते हैं? सिर्फ मुझे बताओ, तुमने असली लॉटरी टिकट कहां छुपाया है और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अन्यथा मैं तुम्हारे चेहरे पर 2 बड़े छेद कर दूंगा। ठीक, तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हारे इस सुंदर चेहरे के बारे में सिर्फ शर्म की बात है। इसमें 2 बड़े छेद होने वाले हैं। बोलो। यह मेरे बैग में है। वह लोगों से नफरत करता है जो बिना कुछ करके ही कुछ पाते हैं, खासकर महिलाओं से। लीना, अगर वह आज लॉटरी टिकट पा भी जाए, वह तुम्हें जाने नहीं देगा। वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। 17 मिनट में आप मर जाएंगे। पश्चिमी उपनगर की एक खंडहर फैक्ट्री में मौत का कारण गला काटने से बदल जाएगा, पेट फाड़ने में। एक मुझे फर्जी लॉटरी टिकट से बेवकूफ बनाने की कोशिश। बोल, असली लॉटरी टिकट कहां छुपाई है? बोल। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही है वह। बहरहाल, तुम मरने वाली हो। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने से नहीं हिचकिचाती। पहले मैंने जो लड़कियां मारी थीं, मैं हमेशा पहले उनका पेट फाड़ती थी, फिर उन्हें अपने आप धीरे धीरे मरने देती थी। जब पुलिस आने वाली होती थी, मैं एक ही बार में उनका गला काट देती थी। मजा नहीं आता? मजा नहीं आता? उठ। बुरा हाल है। यह लकड़ी कुछ धार नहीं रखती। जब मैं तुम्हें चुभाऊंगी, कुछ दर्द हो सकता है। बस बर्दाश्त कर लो। जहन, मुझे बचाओ। जहन, मेरी मदद करो। तुम्हारे पास सच में चाकू है? तू अंधा है और तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? आ जाओ यहां, मुझे चाकू मारो, कर दो। हिम्मत नहीं है? बताओ मुझे, क्या मुझे तुझे यहां चाकू मारना चाहिए या यहां? लीना, थोड़ा खा लो।
तेरे बालों का क्या? मैंने मुंडवा लिया। सब कहते हैं मैंने सिर मुंडवाया, और यह तुम्हारे से कहीं बेहतर लग रहा है। लीना, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी आंखें अब थोड़ी रोशनी देख सकती हैं और वे ठीक हो सकती हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी। तेरे माता पिता जो भी करते मैं वो सब करूंगी। बस क्या तुम खुद को हार मानना बंद कर सकती हो? ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। यहाँ ले लो, बर्थडे गिफ्ट। शुक्रिया, मुझे यह बहुत पसंद है। यहाँ टच करो, इसमें एक सरप्राइजेस है। यह है। अगर तुम्हें कभी मुसीबत में फंसना पड़े तो इसे बस खींच लो। कैसी मुसीबत? कुछ नहीं होगा। और तो तुम इसे सबवे में नहीं ले जा सकते। बस इसे ले लो, ठीक है? बस किसी केस में। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। लीना, अगर तुम कभी खतरे में पड़ो तो डरो नहीं। तुम्हारे माँ बाप ऊपर से तुम्हारी रखवाली करेंगे, ऊपर से, और मैं भी। लीना, अगर तुम कभी खतरे में पड़ो तो डरो नहीं। तुम्हारे माँ बाप ऊपर से तुम्हारी रखवाली करेंगे, और मैं भी। लीना, तुम कहाँ हैं? लीना, लीना, पापा कहाँ है? लीना, 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 जहन, मैं यहाँ हूँ। यहाँ नहीं। चलो कहीं और देखते हैं। नहीं, ये सही लहजा नहीं है। हमें अभी तक लॉटरी टिकट नहीं मिला है, हम उसे भागने नहीं दे सकते। जहन, वह नामुमकिन है। वह कहाँ गई? मत बताना कि मेरे पापा ने सच में उसे मार दिया। यह सच में जहन है। वह अपने पापा के साथ मिला हुआ है, लेकिन वह बस उसने जानबूझकर चोट खाई ताकि उसके पापा आकर मेरी लॉटरी टिकट ले सकें। और फिर वह चाहता है कि उसके पापा मुझे मार दें। लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? वह अंधी है। वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाकर वहां देखो। जहन, अगर मैं उसे यकीन दिला सकूं कि शेखर जिंदा है, वह अपनी उम्मीदें टिकाएगा उस पर, तब मैं भागने का मौका पा सकूंगी। जहन, मेरी मदद करो। जहन, मेरी मदद करो। लीना, तुम कहाँ हो? लीना, वह सच में मारी नहीं गई होगी, है ना? मुझे एक नई योजना बनानी होगी। डी, वह सच में सोचता है कि उसके पिता ने मुझे मार दिया। क्योंकि वह यहां नहीं है, मैं उसे ढूंढता रहूंगा। लेकिन यह क्यों? वह मुझसे बहुत प्यार करता है। लीना, मुझसे शादी करो। मैं अपने पेरेंट्स को मना चुका हूं, वे अब हमें परेशान नहीं करेंगे। जहन, मैं नहीं कर सकती। मैं वादा करता हूं, मेरी जिंदगी के बाकी हिस्से में मैं सिर्फ लीना से प्यार करूंगा। अगर मैं इस वादे को तोड़ दूं तो मुझे बिजली का झटका लगे। ठीक है, अब कुछ नहीं बोलो। तुम मान गई? उससे शादी करो, उससे शादी करो। लीना,
चलो एक बच्चा पैदा करते हैं। जहन, मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं डरी हुई हूँ। एक। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अगर लड़का होगा हम दोनों तुम्हारी देखभाल करेंगे, अगर लड़की होगी मैं उसकी देखभाल करूंगा। मेरी दो प्यारी जाने, आज ठीक है। जब तक वह मुझे मरा हुआ समझता है मैं भाग सकती हूँ, मैं भाग सकती हूँ। मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो। बेटा, पिताजी, मैं सोचता था कि तुम इतने नाकारा हो कि वह तुम्हें मार दिया, मरा नहीं। हाँ, मेरी मदद करो। आ, बस एक छोटा जख्म है, इसे सह लो। हमारे अच्छी तरह बात करने का बिल्कुल सही समय है। तुम क्या तुमने मुझे यह नहीं सिखाया? तुम्हें याद है जब मैं 10 साल का था और मेरी हाथ की बोन टूट गई, तुमने कहा था कि सर्जरी का खर्च तुम्हारी 1 महीने की ड्राइविंग की कमाई के बराबर था। क्या अब तुम्हारी बारी है और तुम इसे सह नहीं सकते? जानवर, तुम मुझे जानवर कहते हो? तुम एक पिता होकर अपने बेटे को इधर उधर भटकने देते हो, हर तरह की तकलीफ झेलने देते हो, गली में दौड़ने वाली चूहे की तरह जीने देते हो। यहाँ असली बदमाश कौन है? मेरी मदद करो जल्दी, मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो। वह उसके पिता थे, वह सच में। जहन, तुम बहुत क्रूर हो। जानहवी, यह जानहवी की आवाज है। वह यहाँ क्यों है? वह नहीं है। एक व्यक्ति कम $30 मिलियन के लिए हमसे मुकाबला करने के लिए। सच है, तुम हमेशा मारना चाहते थे उस बूढ़े बदमाश को। तुम्हें कभी ठीक मौका नहीं मिला, सही मौका नहीं मिला। तो इस मायने में हमें लीना को धन्यवाद देना चाहिए, उस कुतिया को। जब हम पैसा मिल जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तुमने मुझसे वादा किया था हमारे बहुत बच्चे हो गए। उस बेवकूफ महिला तुम्हें कोई नहीं दे सकी। अपना वादा न तोड़ो। ओह, तुम, किसने कहा मैं तुम्हें बच्चे दूंगी? वह कब से शुरू हुआ? ये कब शुरू हुए थे? है? जहन, मैं जानहवी के साथ शॉपिंग कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सुनो, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं कैंडल लाइट डिनर पसंद नहीं करती। जहन तुम्हारी फिक्र कर रहा था। हाँ, ये कैंडल लाइट डिनर मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। जहन, लीना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप उसे अच्छे से ट्रीट करें, नहीं तो आपको मेरे सामने जवाब देना होगा। ठीक है। जहन, मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। भले ही मैं देख नहीं पाती, मेरा मूड बहुत अच्छा है। जब तुम खुश होती हैं तुम्हारी आंखें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। लीना, जानहवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी, समझ रही हो? मैं इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ ना? लीना को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अब पहली प्राथमिकता है वह लॉटरी टिकट ढूंढना। तो उन्होंने शुरू से ही यह प्लान बनाया था। वे बस मुझे मारना नहीं चाहते थे, वे शेखर से भी छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने तो यहाँ तक सोचा था कि हम एक दूसरे को मार डालें ताकि वे फायदा उठा सकें। जहन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स से मैंने शादी की थी वह तुम जैसा राक्षस निकलेगा। लेकिन अगर वह इंसान जानहवी है तो बाथरूम में पड़ा शव किसका है? तो तुम यहाँ छुपे हुए थे? अरे बाप रे लीना, तुमने अपने साथ क्या किया है? तुम इतनी बुरी हालत में हो, तुम्हें ऐसा देखकर मेरा दिल टूट जाता है। उस 30 करोड़ में से आधा तो मेरा हिस्सा है। क्या वह काफी नहीं था?
तुमने पैसों के लिए इतना घिनौना काम कैसे किया? इतना गुस्सा मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें पता है तुम्हारी टूटी हुई आंखों का इलाज विदेश में कराने में कितना खर्च आता है? लाखों डॉलर। उसके बाद क्या बचता? तुम समझती हो मैं बच्चा हूं। फिर भी तुम्हें हत्या करने का हक नहीं मिलता। बस करो, यह ढोंगीपना छोड़ दो, ठीक है? तुम्हें मुझे जज करने का हक किसने दिया, है ना? या फिर तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा? तुम जानवर से भी बदतर हो। तुम्हारी हिम्मत। तुम मुझे नीची नजर से देखते हो? तुम कितने समय से मुझे नीची नजर से देख रहे हो? तुम जानते हो मैं उस हत्यारे से कितना तंग आ चुका हूं। रोज रोज उसके कब्जे में रहना। मैं रोज इधर उधर घूमता रहता हूं। खाने के लिए मुझे कुत्तों से लड़ना पड़ता है। और तुम एक पाली पोसी रईस लड़की। तुम मेरी तकलीफ कैसे समझ सकती हो? तो तुम सोचते हो कि तुम लोगों को मार सकते हो? तुमने मुझे मजबूर किया। मुझे पैसे चाहिए। मुझे बहुत बहुत सारे पैसे चाहिए। मुझे इतने पैसे चाहिए कि यह सब खरीद सकूं। बहाने बनाना बंद करो। तुम और तुम का हत्यारा बाप एक ही हैं, दोनों खींच। लीना, तुम गलत हो। वह बूढ़ा बस सबसे नीची काम करने के लायक है। मैं उससे बेहतर हूं। मैं उससे श्रेष्ठ हूं। इसलिए मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूं। तुम डरते नहीं कि वह तुम पर हमला करेगा और तुम्हें मार देगा? तुमने उसे गुस्सा दिलाया है तो वह तुम्हें जरूर मार देगा। जब वह होगा मैं रिपोर्ट करूंगा और एक ही बार में दोनों का सफाया करूंगा। यह सौदा पक्का जीत है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम उसे मार दोगी। शुक्रिया। नहीं, यह ऐसा नहीं है। तुम थे। तुम न सिर्फ अंधे हो, तुम बेवकूफ भी हो। ठीक है, चलो यहां आओ। अब तुम की बारी है। आओ, मुझे बताओ, लॉटरी टिकट कहां है? लॉटरी टिकट कहां है? बोलो। सन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बात नहीं करो। मैं वैसे भी उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। तुम्हें वह टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं किसका धैर्य अधिक है। ठीक है। अ, 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 अ। अरे जानहवी, मुझे बताओ, ससुर अपनी अंधी बहू पर बुरी नजर रखता है। बरसात की रात में उसके हाथों मारा गया। यह हेडलाइन के लिए कैसा है? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। हाँ, याद रखो, पहले उसका पेट काटो, फिर उसकी गर्दन काटो। वे बेवकूफ पुलिस उसे देकर जान जाएंगे। बरसाती रात का कसाई फिर से सक्रिय हो गया है। जानहवी, तुमने कहा नहीं था हम हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे? हम हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते। दोस्त जो किसी का प्यार चुराता है, दोस्त कहलाने का हकदार है? तुम क्या बात कर रहे हो? लीना, दरअसल है ये। चलो एक खेल खेलते हैं। अंदाजा लगाओ जब मैं पहली बार तुम्हें मारने का फैसला किया। इसका मतलब क्या है? जब उसने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया था, या जब तुम्हारा बच्चा नहीं हो पा रहा था, या जब वह तुम्हारे साथ सोया था? तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। क्या? तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा रखेल और कुत्ता, बिल्कुल सही जोड़ी। हा, जहरों में साथ है 5 साल से। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर कोई दूसरी औरत है तो वह तुम हो। 5 साल पहले मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरी फिक्र मत करो। पुलिस ने कहा उन्होंने अभी तक उस हिट एंड रन ड्राइवर को नहीं पकड़ा है। उसने डैशकैम ले लिया था और सारे फिंगरप्रिंट मिटा दिए। शायद उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। प्लीज परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा।
मैं ऑफिस से निकलते ही तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है। कौन है वो इतना प्यारा जो हमारी लीना को इतना मुस्कुरा रहा है? उसका चेहरा जमने वाला है। तुम क्या बकवास कर रही हो? वही है जिसने मुझे बचाया था। जय हिंद। जानवी, तुम ठीक तो हो? तुमने क्या कहा? जहन? हाँ। लीना, मैं तुम दोनों के साथ होने को मंजूर नहीं करती। लीना, मैं तुम दोनों का साथ पसंद नहीं करती। क्यों? जहन हमेशा मेरे लिए मौजूद रहा है। कोई वजह नहीं, बस यह नहीं होने वाला। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। जानवी, जानवी, कृपया नाराज मत हो। उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। वह मेरे साथ रहने के लिए अपने पिता से भी नाता तोड़ने को तैयार था, बस मेरे साथ रहने के लिए। कृपया बस हमें अपनी आशीर्वाद दे दो। अपने पिता से नाता तोड़ दिया? सच में? खैर, मैं बस उसे वास्तव में ऐसा करने नहीं दे सकती थी। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हर बार जब वह तुम्हें बाहर घुमाने ले जाए, तुम्हें पहले मुझे बताना होगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। उस हालत में तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम दोनों ने मिलकर मुझसे झूठ क्यों बोला? लगता है तुम कुछ चीजें भूल गई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। बस एक सेकंड। जे जो जे 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 इधर आओ, बस महसूस करो। अब याद आया? अभी भी कुछ नहीं? अब कैसा लग रहा है? अब तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए। लीना, क्लास टॉपर। बधाई हो। इस बच्ची में छोटी उम्र से ही संभावनाएं थीं। बधाई हो लीना के इस ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। मैंने सुना है कि वे हर 4 साल में सिर्फ 2 छात्रों को लेते हैं। हाँ, अब से उसका भविष्य असीमित है। वह भविष्य में एक टॉप स्कॉलर होगी। शुक्रिया। बधाई हो, यह सच में एनवी करने लायक है। मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ। चलो चलें। यह अमेजिंग है। अलविदा। ठीक है, हम चलते हैं। अलविदा। चलो चलो। माँ, तुम इसका बहुत बड़ा मामला बना रही हो। यहाँ तो सेलिब्रेशन बैंक्वेट भी है। मैं अब बच्ची नहीं हूँ। तुम क्या बात कर रही हो? मेरी बेटी देश के टॉप हॉस्पिटल में पढ़ने जा रही है। टॉप हॉस्पिटल, चाहे हम कितना सेलिब्रेट करें, यह कभी भी ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल। लीना, जब तुम हु सिटी पहुंचोगी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, बस अपने पिता से पूछो। मैं तुम्हें वह दिलवा दूंगा। मैं जानती हूँ पिता। चलो चलें। आपकी गाड़ी इंतजार कर रही है, महिलाएं। अरे तुम। बचाओ, कोई हमारी मदद करो। बचाओ, कोई भी, प्लीज हमारी मदद करो। तू वही है ना, उस हादसे का ड्राइवर? उस वक्त पुलिस कभी पता नहीं लगा पाई कि किसने किया। वह मामला बस दबा दिया गया। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसने मेरे माता पिता को मारा, जिसने मेरी आंखें छीन लीं, वह हमेशा से मेरे ही पास था। मैंने मिटा दिया था मौके का हर एक सबूत।
जैसे तू मुझे कभी ढूंढ ही पाती। ओह, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं एक हत्यारे का बेटा हूं। मुझे बस इतना पता था कि अगर मैंने तुझे खत्म कर दिया तो वे मुझे गिरफ्तार नहीं करते। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मैंने अच्छी जिंदगी का मजा लिया भी नहीं था। मैं तुझे क्यों इतनी आसानी से सब कुछ बर्बाद करने देता? बर्बाद? किसने किसको बर्बाद किया? वह मेरा पहला मौका था, मैं अनुभवहीन था, तो मैंने उसे जाने दिया। तुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बात का कि मैंने तुझे थोड़ा और जीने दिया। फिर तू मेरे पास दोबारा क्यों आया? तूने शादी का प्रस्ताव क्यों दिया? पता है क्या, बस यह अविश्वसनीय है। तुम सबसे अच्छा छात्र लीना बेवकूफ बन गए, चोटों से भरे, अपने से नहाने भी नहीं जा सकते। मुझे यह बिल्कुल मजेदार लगता है। ओह, और तुम्हारी ग्रेड स्कूल की जगह तुम्हारे सहपाठी ने ले ली। वे तुम्हें देखने आते हैं और तुम्हें उन्हें बधाई देने का नाटक करना पड़ता है, बाद में अपने पिलो में रोने के लिए। अब मैं आखिरकार समझ गया क्यों हत्यारे स्थान को दोबारा देखना पसंद करते हैं। कौन उस एहसास का आनंद नहीं लेगा? जरवाल। लीना, हमें अब जाना चाहिए। ध्यान रखो और जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है, वापस जाने में ध्यान रखो। चलो। अलविदा। बस करो, बात करना बंद करो। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मुझसे प्यार करो, मुझे एक बच्चा दो। अच्छा हाँ, तुम चेकअप करने गई थी पोर्ट सिटी तक। यह काफी मुश्किल रहा होगा। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स देखते तुम मुझसे शादी करती तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर मर जाते। सोचो, तुम रात में मेरी देखभाल करने के बाद तुम एक बुरे सपने से जागते हैं। शायद तुम्हारे माँ बाप शांति से नहीं रह सकते, नीचे अपनी आंखें खुली रखते हैं। पापा, माँ, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मैं एक शानदार व्यक्ति से मिली हूँ। उसका नाम जहन है। हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। तुम हमें अपनी शुभकामनाएं दोगे? हाँ? चिंता न करो, मैं लीना की अच्छी देखभाल करूंगा। अगर मैं लॉटरी नहीं जीती होती, तुम मुझे कितने समय तक धोखा देने की योजना बना रहे थे? दरअसल शादी के बाद मैंने पता चला मेरे पिता की असली पहचान। मैं उसे नफरत करता हूं, लेकिन मैं जानता था यह एक अच्छा मौका है और इसी के साथ तुम्हें भी हटा दूंगा। ये एक वरदान है, तुम लॉटरी जीत गए। यह 3 करोड़ है। उस पैसे से मैं जहन के साथ जा सकती हूँ और भाग जा सकती हूँ। लीना, मेरा सुझाव है कि तुम अपना व्यवहार सुधारो। इस तरह हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि तुम बहुत दुख नहीं झेलोगे। मुझे दोष न दो, मेरे पिता को दोष दो। मैं उसका बेटा हूं, एक हत्यारे का बेटा, तो मुझे उससे भी बुरा होना ही है।
तुम्हें इसका पछतावा होगा। प्रतिशोध। मेरे पास ये लॉटरी टिकट है। मेरे पास जो चाहिए वो सब है। प्रतिशोध से डरने की क्या जरूरत है? पुलिस, सब लोग रुको। हाथ ऊपर, ईंट नीचे रखो। आप ठीक हैं? मेरी डिस्ट्रेस कॉल, शेखर ने उसे इंटरसेप्ट नहीं किया? मैं पुलिस नहीं है, मैं इस एरिया का नाइट वॉचमैन है। मैं यहाँ से गुजर रहा था जब मैंने यहाँ एक डॉग का लगातार बार्किंग सुना, तो मैंने चेक करने का सोचा। उम्मीद नहीं थी कि सच में कोई क्रीप आपको हरास कर रहा होगा। सिक्योरिटी गार्ड, शुक्रिया, धन्यवाद। डरो नहीं, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। आपको भी यहाँ से बाहर जाना चाहिए। मैं आपको उठने में हेल्प करूं। शेखर मर गया है। जब पुलिस जहन और जानहवी को पकड़ लेगी तो यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बाथरूम में वह बॉडी, वह कौन है? और वो टेक्स्ट मैसेज। रुको, मुझे लगता है वहां कोई है। मैं चेक करने जाऊंगा। अरे, तुम ठीक हो ना? वहां मत जाओ। तुम्हारे हुनर इतने भी खास नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें उस बूढ़े बदमाश ने उस समय बेवकूफ बनाया था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। मेरी बहू किसी और मर्द के साथ भागना चाहती है? मैं यह नहीं होने दूंगी। किसी ऐसे शख्स से तो बेहतर है जो बेहयाई से अपने बेटे की रखैल बनने का नाटक कर रहा है और बहू को मारने की कोशिश कर रहा है, किसी और के नाम का इस्तेमाल करके। मैंने सोचा था तुम गुस्से में अंधी हो जाओगी और खुदकुशी करने की कोशिश करोगी। तुमने यह कैसे पता लगाया? मैं हमेशा कहता रहा हूं, मेरी बहू उतनी बेवकूफ नहीं है जितनी दिखती है। 10 पर 10 पर। बताओ मुझे, तुम्हें कैसे पता चला? जानहवी, हम जीवन भर के दोस्त हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। दोस्त? जो लोग दूसरों के प्रेमी चुराते हैं वो दोस्ती के लायक नहीं होते। मैं 5 साल से जहन के साथ हूँ। हम साथ रहे हैं। वह मुझसे प्यार करता है। अगर किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है तो वो तुम हो। तुम हमेशा मुझसे दूरी बनाकर रखती थी। लगता था मुझसे करीब आने से डरती थी। जब जहन नाटक कर रहा था तब हालात बिल्कुल गंभीर थे। तुमने तो हाथ तक नहीं बढ़ाया। हाथ ऊपर करो, ईंट नीचे रखो। जब पुलिस आई तुमने फौरन चीख मारी, लेकिन आवाज बदलने वाला डिवाइस चालू करना भूल गई। बस इन्हीं के साथ। इससे पहले मैं पक्का नहीं था, लेकिन तुम पर वो तेज परफ्यूम की खुशबू शुरू से ही कभी गई नहीं अब तक। मैंने सोचा जानहवी का परफ्यूम का शौक बेकार हो गया था और जानहवी और मैं 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं। वो इतनी सीधी सादी और दयालु है। वो कभी तुम जितनी बुरी नहीं हो सकती। कितनी शर्मनाक बात है, तुम्हारी प्यारी सहेली कभी बोल नहीं पाएगी। बाथरूम में वो शरीर जानहवी है। तुमने उसे मार डाला। हाँ, तो क्या हुआ अगर हमने किया? उसकी यही सजा थी। जहन इसे कार में घसीट ले। जब अवार्ड मिल जाएगा
मैं इसे ठीक से हल करूंगा। तुम जानहवी बनने का नाटक क्यों कर रही हो? तुमने उसे मार ही दिया। तुम्हें नहीं लगता कि यह रोमांचक है, यह सुनना कि तुम्हारा पति और सबसे अच्छी दोस्त साथ मिलकर तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं? देखो, निराशा और पीड़ा की वह नजर कब पता लगा अपने, वह अनमोल है। तुम सचमुच बीमार हो, तू कमीना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो हम कैसे जानते कि तुम पागलपन का नाटक कर रही हो? बस कुछ दिन पहले ही तो दया की भीख मांग रही थी। तूने मुझे काट लिया। मुझे अभी याद आया, लॉटरी टिकट का पैसा लेने के लिए असली नाम से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, जिसका मतलब है कि हम उसे अब हमेशा के लिए चुप करा सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? इसे कहीं और ले जाएं। सबूतों को नष्ट कर दो। यह एक अपराध है। पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और ईश्वर भी। तुम इसकी सजा भुगतोगे। अपनी बात बचा लो, अपने बेस्टी को बताओ। लीना, इसके लिए मुझे दोष मत दो। मैं भी चाहती थी कि तुम मेरी बहू बनो, लेकिन तुम तो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती। और तुम्हारी वो दोस्त हमेशा हमारी मुसीबत खड़ी करती है। ये सब कुछ देसी के अंदर को बात, देसी का मतलब कांग्रेस पार्टी तुम्हारी अपनी करनी है। वहां नीचे तुम अपने मरे हुए माता पिता का साथ दे सकती हो। क्या मैं एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो मेरी प्यारी बहू। तुम्हें कैसे पता कि बरसाती रात का कसाई पहले गला काटकर मारता है और फिर पेट फाड़ता है? तुम मरने वाली हो और अब भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। अगर उसने पहले गला काट दिया, ग्लेला, तो मजा कहां रहा उसके पिता को? यह देखना पसंद था कि वह उनका पेट फाड़ रहा है जब वे जिंदा होते, ताकि वे मदद के लिए चिल्ला भी न सकें। वह तो उसके पिता का तरीका ज्यादा था। माँ, तुम उसके तरीके बहुत अच्छी तरह जानती हो। यह सब कहने का क्या मतलब है? जहन, दरवाजा बंद करो। आ रहा हूं। उस समय का बरसाती रात का कसाई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। तुम क्या कह रही हो? वह दो लोग थे जो मिलकर अपराध कर रहे थे, है ना मानसी? क्या एक व्यक्ति, क्या दो लोग? मुझे नहीं पता। बेशक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी, क्योंकि दूसरा कातिल तुम हो। उस समय की 18 पीड़ित सभी जवान औरतें थीं जो रात में अकेली घर लौट रही थीं। प्रोफाइल के आधार पर पुलिस ने जांच की हर मर्द टैक्सी ड्राइवर की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं कि ड्राइवर एक औरत थी। ड्राइवर ने उन्हें गाड़ी में बुला लिया। एक महिला ड्राइवर को देखकर उन औरतों ने सतर्कता छोड़ दी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हत्यारा गाड़ी में ही छुपा हुआ था। माँ, मुझे याद है, तुम्हें ड्राइविंग का दशकों का अनुभव है। इससे क्या साबित होता है? जी बात। बहाने बनाना बंद करो। वह महिला ड्राइवर तुम ही थी। काफी दिलचस्प कहानी है। तुम्हारा हो गया? हाँ, हो गया। अब तुम्हें विदा करने का वक्त आ गया है। शेखर ने अभी मुझे बताया कि जब वह किसी को मारता है, वह हमेशा उन्हें मजबूर करता है खुद को मरते हुए देखने के लिए। वह राज उसने कभी किसी को नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे पता? हाँ, बिल्कुल सही। हमने यह साथ में किया था। बुरांगाई, हमने यह साथ में किया था।
मैं जिम्मेदार थी उन औरतों को गाड़ी में लाने की। पानी, उसमें ड्रग्स मिले थे। जब वो कमजोर हो जाती थीं, शेखर उनके पास आ जाता था। मेरा मकसद पैसा था, उसका मकसद सेक्स था। हम दोनों कभी चूके नहीं। तुम भी एक औरत हो, तुमने उन्हें चोट पहुंचाने का साहस कैसे किया? वो औरतें, उनकी मौत ही बनती थी। मैं न्याय कर रही थी, मैं सही थी। वो बूढ़ा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे औरतें रखने की? जब उसे अपने 3 करोड़ मिल जाते, वो मुझे बाहर निकाल देता। जब उसकी यही मंशा थी, मेरे पास निर्दयी बनने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर तुमने 20 साल पहले अचानक क्यों रोक दिया? तुमने तो अब तक 18 लोगों को मार डाला है। तुमने 20 साल पहले क्यों रोक दिया? वो इसलिए कि मेरी किराए की कार की अवधि खत्म हो गई थी। उसे फिर से लेना ज्यादा पैसे लगते थे, तो मैंने कार वापस कर दी और छोड़ दिया। यही कारण है? उनके लिए इंसान की जिंदगियों का क्या मतलब है? अरे, तुम यह सब जानकर भी क्या करने वाले हैं? मैं तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हूं। मैंने कुछ नहीं किया। जो हुआ सब उस बूढ़े का काम था। अगर पुलिस मुझसे पूछताछ करे भी तो मेरे लिए क्या कर सकती है? तुम घिनौने हो। तुम मुझसे बात करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? माँ, पुलिस इस जगह को ढूंढ चुकी है। हम उसे रास्ते में ही ठिकाने लगाएंगे, फिर इनाम लेने चलेंगे। जहमत मत उठाओ, तुम बचकर नहीं जा सकते। देखो, यह जगह बुरी नहीं है। ठीक है, यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह बचाकर रखी है। इनाम कोई और ले चुका है। यह तो नामुमकिन है। लॉटरी टिकट, क्या लॉटरी टिकट हमारे पास नहीं था? नहीं, जरूर किसी ने धोखे से उसे क्लेम कर लिया है। कुतिया, तुमने किसी को इनाम क्लेम करवा दिया। तू कुतिया, तुम किसी और के साथ रिश्ता रख रही हो, है ना? क्या तुमने पैसे दिए अपने प्रेमी को? बेटा, मारो इसे, जोर से मारो। तब तक मारते रहो जब तक सच नहीं बताती। आगे बढ़ो और मुझे मारो। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि लॉटरी टिकट कहाँ है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सच में नहीं मार सकता? तुम्हें लगता है मुझ में तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है? ठीक है, सुनो, लेकिन मैं यह सिर्फ तुम्हें बताऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? जहन, तुम्हारी माँ इतनी बूढ़ी है, उसके लिए पैसे का क्या फायदा? संबर माँ एक RO। तुम एक मुजरिम बनना चाहते हो या मेरे साथ इनाम लेना चाहते हो? सोच समझ कर देखो। तुम छोटी कुतिया हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। आखिरकार हम पति पत्नी हैं। बेटा, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? उसे मारो। ओह,
तुम नालायक बच्चा, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। ओह, बस करो माँ, वह चली गई है। हाँ, उसके पीछे जाओ जल्दी। उसके पीछे जाओ जल्दी। बस कुछ देर और, बस कुछ देर और, हम सफल हो जाएंगे। तुम सभी को बेवकूफ बनाया गया है। कोई हिले डुले नहीं, हाथ ऊपर करो। तुम सब मेरे हाथों बेवकूफ बन गए हो। अरे, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? बस एक जोड़े की छोटी सी झड़प है, थोड़ा समझा बुझा लेंगे, ठीक हो जाएगा, है ना? क्या ये तुम्हारी बहू है? हाँ जान, तू तमाशा बंद कर, मैं गलत था। घर से भागने की जरूरत नहीं, पुलिस वालों को परेशान करोगी। मैंने अभी कहा, तुम सब मेरे हाथों बेवकूफ बन गए हो। सुनाई नहीं दिया? क्या मतलब? तुम्हारे हाथों में जो लॉटरी टिकट हैं, वो शुरू से ही नकली थे। मैंने शुरू में कुछ जीता ही नहीं था। अरे ये हिला भर गया हो तू कुतिया। वन, मुझे तुझे उसी वक्त मार देना चाहिए था। अगर ऐसा ना होता तो मैं तेरा असली चेहरा कैसे उजागर कर पाती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? कुतिया, थ्रू। इन्हें ले जाओ। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। अरे छोड़ो छोड़ो। वो सुनी फैक्ट्री, जाओ उस सिक्योरिटी गार्ड को बचाओ। फिक्र मत करो, उसका इलाज हो चुका है। श्रीमती वर्मा, हम अब आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, संभल कर। मैं ठीक हूं, मैं नहीं गिरूंगी। जानहवी, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। जानहवी, मैंने कर लिया। जानहवी। श्रीमती वर्मा, अभी आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यह आपका फोन होना चाहिए। आप अपने परिवार से संपर्क करना चाहते हैं। जरूरत नहीं है, वे स्वर्ग में हैं, वे देख रहे होंगे। माँ, मैं आपको देखने आई थी। चाची, चिंता न करें, जानहवी अब ठीक है। उस समय अगर मैंने अपने जन्मदिन का जश्न मनाने पर जोर नहीं दिया होता, आप रात में बाहर नहीं होते, हॉस्पिटल से तेजी से वापस आते और मारे नहीं गए होते। लीना, वह रात 20 साल पहले हथियारा मेरी माँ ने खुद खरीदा केक जबरदस्ती उसके पेट में डाल दिया। अगर मैं उसे पकड़ लूं, मैं उसे जरूर मार दूंगी। जानहवी, लगभग 20 साल हो गए हैं, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। चाची स्वर्ग में हैं, जरूर नहीं चाहती हैं आप इतने दुखी हो। वह हत्यारा जल्दी या बाद में कानून के हवाले हो जाएगा। लीना, मुझे आपको एक बात बतानी है। आपकी सांस में समस्या है। क्या? वह रात 20 साल पहले मेरी माँ ने मुझे फोन किया। फोन पर मैंने एक महिला की हंसी सुनी। एक महिला? हत्यारा एक आदमी नहीं था? मैं गलत नहीं सुन सकती थी। यह निश्चित रूप से एक महिला की आवाज थी, और उस महिला की आवाज आपकी सास की आवाज से काफी मिलती जुलती थी। मेरी सास? यह कैसे मुमकिन है? अगर वह बस वहां से गुजर रही होती? लेकिन यह बहुत ज्यादा संयोग होगा। मेरे ससुराल वाले थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन वे ईमानदार, अच्छे लोग हैं। वे इस तरह की किसी चीज में शामिल नहीं होंगे। ऐसी ही उम्मीद है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। हम। लीना, तेरा पेट तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। क्या हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि अच्छे से जांच कर ले? माँ, मेरी कई बार जांच हो चुकी है, शायद जहन की भी जांच करवानी चाहिए। जहन को क्या हुआ है? उसे हो भी क्या सकता है? वह तो रोज इतनी मेहनत करता है। ओह, तुम कभी उसे थोड़ी राहत देना नहीं सोचती? माँ, तुम लीना के लिए कोई देसी डॉक्टर क्यों नहीं ढूंढती? क्या तुम पहले लिन्हाई में नहीं थी और बहुत सारे जानती थी? बस करो,
बस चुप रहो। क्या हम चैन से एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते? अपना खाना खाओ। लिनहाई, चिंगशी, हत्यारे ने अपराध किए हैं इन दोनों जगहों पर। जहन, क्या तुम लोग पहले बहुत घूमते फिरते थे? तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस सोच रही थी, अगर माँ इतने सारे आयुर्वेद के डॉक्टर जानती हैं तो उनसे मिलवा दे। मैं चाहती हूँ जल्दी बच्चा हो जाए। आयुर्वेद की दवाइयां तो इतनी कड़वी होती हैं, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। चलो सो जाते हैं। हाँ, ये लोग इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? क्या जानहवी सही कह रही है? ताला लगा दिया घर की सारी कीमती चीजों पर, सब सेफ में रख दिया। इस अलमारी में आखिर है क्या? लीना, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अब हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है। हम्म। जहन, जहन, ये डेटा केबल कैसे हो सकता है? फिर उसने इसे पहले क्यों लॉक किया था और अब क्यों खोला है? आखिर इसमें छिपा क्या है? यहाँ लीना, बहुत देर हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, आज बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। क्या इस अलमारी में कोई दिक्कत है? नहीं, मैं बस एक चार्जर ढूंढ रही थी। ठीक है, कल मैंने तुम्हें इसे यहाँ ढूंढते देखा था, इसलिए मैंने इसे खोल दिया। अब सो जाओ। इसमें स्याही जैसी बदबू आ रही है। उस अलमारी के अंदर क्या वो चार्जर नहीं है? वहां स्याही कैसे हो सकती है? मत बताओ कि जहन ने चीजें बदल दी। जहन क्या छुपा रहा है? अच्छी बच्ची की तरह घर पर रहना, ठीक है? बस यही है। लीना, यह एक कार रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है। पुलिस ने कहा हत्यारा शायद टैक्सी चलाता है। इन रेंटल कंपनियों के स्थानों पर लगभग सभी में सीरियल मर्डर केस हुए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर कोई नाम उनका नहीं है। उन्होंने सभी फेक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया होगा। क्या वे सच में? जानहवी, मुझे माफ करना, मुझे कुछ पता नहीं था। लीना, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम भी एक विक्टिम है। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ।
चलो पुलिस को बुलाते हैं, उस पूरे कातिल परिवार को जेल में डाल देंगे। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुला सकती। उनका डीएनए रिकॉर्ड में नहीं है। हमारे पास अभी जो सबूत हैं, वो काफी नहीं है। इससे तुम्हें खतरा होगा। तो मैं जाकर सबूत ढूंढती हूँ। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। जानवी, इसके लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है। जब मैं एक्सीडेंट में थी, तुम दिन रात मेरे साथ रही। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन 18 लड़कियों के लिए भी है जिनके साथ अन्याय हुआ। हाँ लीना, तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरा बॉयफ्रेंड वकील है, वो हमारी मदद करेगा। चिंता मत करो, वो मुझे देख नहीं सकते, वो मुझ पर शक नहीं करेंगे। हाँ जानवी, अगर तुम मुझसे संपर्क नहीं कर पाओ तो उन्हें बताना कि मैंने लॉटरी जीत ली है, 3 करोड़। लॉटरी? क्यों? बुराई की जड़ें जमा चुकी हैं, यह कभी नहीं बदलती। 30 मिलियन, इससे वे लुभा जाएंगे। हम नमस्ते, मेरे ससुर का पिछली बार कार एक्सीडेंट हो गया था। मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, क्या आप मेरे लिए चेक कर सकते हैं? शेखर के बारे में किसी भी एक्सीडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। यह सही नहीं हो सकता, वे दशकों से गाड़ी चला रहे हैं। उनका ड्राइविंग लाइसेंस नकली है। शेखर के पास ड्राइविंग टेस्ट देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या आपने गलत वाला ले लिया? अगला। उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट कैसे नहीं दिया होगा? वे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट किसके हैं? ये इस बॉक्स में ही था, ये कहाँ गया? पिताजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तुम कहाँ थी? तुमने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखा है? इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। ए। पिताजी, मैं भूल जाओ, भूल जाओ। तुम क्या जानती हो? वह बूढ़ी औरत, वह अंधी है, और तुम भी। बाहर आओ और मेरी मदद करो। अगर आज हम इसे नहीं ढूंढते तो किसी को नींद नहीं आएगी। दीज, ये यहां ही था, ये बस कैसे गायब हो गया? पिताजी, शायद आपको ढूंढना छोड़ देना चाहिए। अगर आप सच में इसे नहीं ढूंढ पाते तो आप हमेशा एक नया ले सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं नया नहीं ले सकता। वह इतना परेशान क्यों है? वह क्या छुपा रहा है? जानवी, शेखर का ड्राइवर लाइसेंस नकली है और वह अपने नकली आईडी को देखने वालों से बहुत परेशान है। कल वही जगह जहां हमेशा मिलते हैं, उस नकली लाइसेंस को मेरे लिए ले आओ। लीना, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारे पति और उसका परिवार बहुत संदिग्ध हैं। क्या है? उस समय का टैक्सी ड्राइवर शायद सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं थे। क्या? मिलने पर बात करेंगे, कैफे में। तुम्हें आना होगा। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है, कृपया बाद में कोशिश करें। वह कोई मुसीबत में तो नहीं है ना? लीना, जानवी को आखिरी मिनट के बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा तो उसने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। जहन, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना था? हाँ, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम बिना किसी वजह के यहाँ इंतजार करो। चलो, तुम्हें घर छोड़ता हूँ। वह एक पत्रकार है, उससे आखिरी मिनट का ऐसा कौन सा बिजनेस ट्रिप आ गया? और उसने मुझे एक मैसेज भी नहीं भेजा। मैं तो उसका इतनी देर से इंतजार कर रही थी। शायद वह बस बहुत व्यस्त है।
क्या तुम दोनों ने आज के लिए कुछ जरूरी प्लान किया था? कुछ खास नहीं। तो फिर चलते हैं। यह जानहवी का परफ्यूम है। नहीं। और खून? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, चलो। उसके कंधे, उसके हाथ, उसके जूते। जानहवी बिना अलविदा कहे कभी नहीं जाती। उसने जानहवी को मार दिया। तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं है। जहन, मैं एक लॉटरी टिकट खरीदना चाहती हूँ। जरूर। बड़ा राज क्या है? मुझे क्यों नहीं दिखाओगे? अगर मैं सच में जैकपॉट जीत जाऊं, तो क्या यह तुम्हारे लिए अच्छा सरप्राइज नहीं होगा? फिर हम एक बड़ा घर खरीद सकते हैं और विदेश घूमने जा सकते हैं। ठीक है, जब वह समय आएगा तो तुम मुझे छोड़ना नहीं। जानहवी, हमारे वादे का बाकी हिस्सा मैं पूरा करूंगी। इस हफ्ते के जीतने वाले नंबर हैं 3, 5, 8, 7, 9, 3। नमस्ते, मैं एक टिकट प्रिंट करना चाहूंगी नवीनतम लॉटरी ड्रॉ के लिए। लॉटरी टिकट? हम यह किस लिए है? अप्रैल फूल डे, मैं अपने पति को सरप्राइज देना चाहती हूँ। बल्कि डराने जैसा, मैं कहूंगी। अरे जहन, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। क्या बात है? मैं ऑफिस में हूं। घर आकर इस बारे में बात करते हैं। जानू, हमें पहली बार में ही मिल गया। हाँ, ये मेरी किस्मत की बात होगी, वरना मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं होती। अरे लीना, तो इस बारे में तुम इसे कब लेने जा रही हो? माँ, जो तुम कहो वही ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हम कल चलेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पापा, लॉटरी का टिकट हमारे हाथ में है, क्या गलत हो सकता है? जहन, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है, तो हम कल चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मम्मी, हमें कल जल्दी उठना है। चलो आज रात जल्दी सोते हैं। आज चिंता मत करो, हमारे छिपे हुए कैमरे पकड़े नहीं जाएंगे। जानहवी, ये हार हम दोनों को एक एक मिले हैं। मुझसे वादा करो, तुम इसे नहीं उतारोगी। तुमने ये मुझे दिया है, बेशक मैं इसे नहीं खोऊंगी। जब तक मैं भागने की इच्छा का संकेत भी दिखाऊंगी, वे जरूर गलती करेंगे। जानहवी, चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे विश्वास है, उनकी हड्डियों में बसी बुराई कभी नहीं बदलेगी। ऑफिसर, अरे
इसमें है सारे सबूत। ठीक है, चिंता मत करो। श्रीमती वर्मा, आप बहुत जल्दी ठीक हो रही हैं। आप कुछ ही दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। हाँ, श्रीमती वर्मा, धन्यवाद मेरे सबूत देने के लिए। संदिग्ध ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। श्रीमती वर्मा, धन्यवाद मेरे सबूत देने के लिए। संदिग्ध ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। श्रीमती वर्मा, आप संदिग्ध ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। श्रीमती वर्मा, धन्यवाद कबूल कर लिया है। श्रीमती वर्मा, चाहे वह 20 साल पहले की सीरियल हत्याएं हों, 5 साल पहले की कार दुर्घटना हो या जानहवी का मामला, सब सामने आ जाएगा। अपराधी उनकी सजा जरूर पाएंगे। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि हम आपके कार्यों को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराते। हाँ, अगली बार मुसीबत में पहले हम पुलिस के पास आना चाहिए। इंसाफ देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। हम किसी भी अपराधी को बिना सजा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जानहवी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। उन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई है। कुछ दिनों में फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुम और तुम्हारी चाची अब चैन से सो सकती हो। कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा केक लाऊंगी सेलिब्रेट करने के लिए। जानहवी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो टेक्स्ट मैसेज किसने भेजे थे? जानहवी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये मैसेज किसने भेजे हैं? जानहवी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम लीना ही होगी। जानहवी हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती थी। उसने कहा तुम बहुत मजबूत और दयालु इंसान हो। तुम उसका बॉयफ्रेंड हो? क्या हम कहीं और चल सकते हैं? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है। जानहवी ने बताया था कि तुम्हें ये कॉफी बहुत पसंद है। मुझे माफ कर दो। जानहवी को चोट पहुंचाने वाला मैं ही थी। तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। खला, तुम दोनों ही पीड़ित हो। पीड़ितों को एक दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। जानहवी, उस दिन उसने आखिर क्या देखा? पता नहीं। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा था। चेतन, अगर मैं न रही, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी लीना को रोकने में लॉटरी टिकट खरीदने से। अगर उसने पहले ही खरीद लिया है, तुम्हें उसे रोकना होगा जहन के परिवार के साथ इनाम लेने जाने से। अगर वह ऐसा करेगी तो मर जाएगी। उसे पता था कि मैं जरूर लॉटरी टिकट खरीदूंगी। उसके बाद मैंने उसे फोन किया। उसने कहा कि वह ठीक है। लेकिन जब मैंने लोकेशन फॉलो किया और उसे ढूंढा, वो पहले ही 10-1। शायद उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसके साथ कुछ होने वाला है, तो उस हार के अंदर उसने ट्रैकर लगा दिया था। तुम्हें वह हार बाद में मिला है ना? और ठीक इसी तरह मैं तुम्हारा रूट जान पाया और पुलिस को वक्त रहते अलर्ट कर पाया। तो इसीलिए पुलिस ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। वह मुझे एक बार बताया था, अगर उसके साथ कुछ हुआ तो तुम पूरा करोगे उसकी योजना का बाकी हिस्सा। उसने तुम पर पूरा भरोसा किया था।
तो मैं उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करने का फैसला किया और तुम्हें पुरस्कार लेने से रोका। उस दिन तुम वहां पूरे समय थे। उस दिन मैं तुम्हारे घर के पास था और तुम्हारे पति को देखा। जहन, उसने गाड़ी गैरेज से बाहर चलाई। तब मैंने तुम्हें पहला मैसेज भेजा, लेकिन तुमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तुम गाड़ी में बैठने के बाद मैंने दूसरा भेजा और तुम्हारी गाड़ी का पीछा किया, लेकिन जहन उस तरफ चला दूर के फैक्ट्री। मैंने महसूस किया तुम मुश्किल में थे और पुलिस को तुरंत बुलाया। मेरा फोन शेखर ने टैप किया था। तुमने भेजा हर मैसेज उसने देख सकता था। मुझे अफसोस है, उन मैसेजों ने तुम्हें मारने की कोशिश की। नहीं, उसके उलट उन मौत की धमकियों ने मुझे बचाया। अगर उनके लिए नहीं होता, शेखर, मानसी, जहन ने नहीं दिखाया होता उनकी असली रंग इतनी जल्दी, यह नेकलेस जानहवी और मैंने एक एक रखा था। हमने वादा किया कि उन्हें कभी नहीं हटाएंगे, लेकिन उसने वादा तोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं तुम इसे रखो। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। हम दोबारा एक दूसरे को नहीं देखेंगे। तुम भी। मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देती हूँ। श्रीमती वर्मा, आपके लिए एक अच्छी खबर है। विदेश के कुछ विशेषज्ञों को आपके केस के बारे में पता चला है। वे आपका मुफ्त में इलाज करने को राजी हैं। उनका टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। आपकी आंखों का इलाज हो सकता है। सच में? बहुत बढ़िया। मैं अभी चली। शुक्रिया। हम दोबारा मिलेंगे। हाँ। नमस्ते, ये मेरी टिकट है। ठीक है, इस तरफ आइए।